19 दिसंबर 2024। बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न: बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर: जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निर्मित बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों बार कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने के हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं, तो जो चीज़ है नहीं, उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी हैं। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश। ऐसे यह प्लाग सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिनको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते। अब समझते हो हम आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को भी अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चे, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी है। यह आत्माएं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाटधारी हूँ। कैसे पाटधारी बजाता हूँ, यह भी तुम्हारे बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुल गुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए।
शांति धाम के बाद है सुख धाम, शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताओं अगर चैतन्य हो और इनमें कोई पूछ आप कहाँ के रहने वाले हो तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना हम असुर स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफ़र होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा बारिश है, बारिश हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। अभी तो तुम बच्चों को यह पक्का समझाना है हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद का बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा श्वेत फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो, बाबा आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है यह अभी तुम समझते हो। बाप तो सर्ववासी नहीं है, बच्चे को बनाते हैं, खुद तो नरक में भी आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है ना, शतो प्रधान दुनिया भी थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को इस पढ़ाई का अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य देवता की ये तरत ना लगी बार, बच्चा बना तो वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुम्हारे वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती है। इस सूरज चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। तुम्हारा वहाँ बैठ तो नहीं जाना है, बैठ कर क्या करेंगे। वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तब ही चैतन्य कहलाएंगे। है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव न चलाओ तो कैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना, शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख दुख की भाषणा से परे रहती है। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को अपने पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए,
बुदबुदा पानी में मिल गया। बस आत्मा जैसे कि हम कुछ भी पाठ न बजाए तो कैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए भी जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य कहती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी। ऐसे देंगे तो उसको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बी के हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक ही बार बाप की ही करते हैं। वाह वाह वाह, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम भी फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। राजा बनना है, प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं, माला बनती है ना। अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। नवरत्न मुख्य है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं, माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जरूर देखेंगे कैसे यह सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म बतन में देखते थे, वह भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पाठ भी है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती है। जेल में धर्मराज्य को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो, बीमारियां आदि होती है, वह भी कर्म का हिसाब है ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियर्स बनते हो। राइटियर्स उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी ताकत रहती है, हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों की ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा पद पा सकते। यह भी पहले से नुंद है। ड्रामा में अनादि नुंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते। मनुष्य की भी तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। बाप तुम्हारे को ही समझाते हैं तुम कैसे फूल पाठ बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रलब्ध पाते हो। अभी कोई बैरिस्ट्री बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्ट्री बनेगा, यह भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ्य है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाए रहते हैं। यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रलब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रलब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रलब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं
कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रलब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंधा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। यह सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। इस पर है उसकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है। शरीर तो विनाश हो जाएगी, आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है ना, तुम बच्चों को भी सभी अभी यह समझ मिली है। कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम बच्चों को पैगाम देते रहते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे जिसको पैगाम न मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ भी सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। बाप से जो सबकी सतगति करते हैं, गाते भी है ओहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, कैसी लीला? यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, मालूम होना चाहिए ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातों समझाते हैं। बाप नॉलेज फुल है, तुमको भी नॉलेज फुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो, स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेज फुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पॉइंट नंबर 2, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रलब्ध दोनों ही नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रलब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। आज का वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सेवा कोई भी हो लेकिन वह बच्चे सच्चे मन से लगन से की जाए तो उनकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माएं को योग्य और योगी बनाना। आप कार्यों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसे सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अगर इस चैनल पे आप डेली मॉडल सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।